सुबह सवेरे नींद को भगाना हो या दिन भर की थकावट से छुटकारा पाना, चाय की एक प्याली जहन को तरोताज़ा करने के लिए काफ़ी समझी जाती है। पाकिस्तान में तो वैसे भी चाय पेश करना हमारी सकाफत का हिस्सा बन चुका है। मेहमान आए या बुजुर्गों की सियासी बैठक हो, खुशी का मौका हो या दुख की घड़ी, चाय पेश करना हमारी तहजीबी रवायात में शामिल हो चुका है। अगर घर आए मेहमानों को चाय का ना पूछा जाए तो खातून खाना का सुगड़पन भी खतरे में पड़ जाता है। मुख्तसर ये कि मेहमानों को चाय बमा लवाजमात पेश करना ज़रूरी समझा जाता है। बाज़ लोग समझते हैं कि चाय जिस्मानी दर्द का इलाज भी है। सर दर्द में तो बेशतर लोग आपको चाय पीने का ही मशवरा देते हैं। कुछ शायर हजरात की रोमानवी शायरी में भी चाय की झलक दिखाई देती है। चाय मुख्तलिफ जगहों पर मुतनव्वे तरीकों से बनाई जाती है। घरों में अमूमन इसे चूल्हे पर काट कर खूब पकाया जाता है और जब इसे पूरी तरह जोश आ जाए तब पीने के लिए उतार लिया जाता है। आप दफातर या किसी रवायती मीटिंग में बैठे हों तो आपको पाउडर नुमा दूध, चीनी और पत्ती का एक मलगूबा बनाकर चाय के नाम पर इसे पीना पड़ता है। लेकिन दौरे हाजिर में पाकिस्तान में चाय की एक नई किस्म तंदूरी चाय मुतारिफ करवा दी गई है, जिसका आगाज़ कराची में हुआ, लेकिन अब ये लाहौर में भी बआसानी दस्तयाब है। इस सिलसिले में लाहौर के शादीवाल चौक में तंदूरी चाय फरोश रियासत अली ने बताया कि उसने तंदूरी चाय तैयार करना कराची से सीखी है और वो इससे कबल कराची में कलंदरिया चौक पर तंदूरी चाय फरोख्त करता था। जिसके बाद उसने लाहौर में भी अपना कारोबार शुरू करने का फैसला किया। रियासत ने बताया कि तंदूरी चाय की खास बात यह है कि इसको चूल्हे की बजाय तंदूर में मिट्टी की कुज्जी में डालकर तैयार किया जाता है, जिससे इसके मिट्टी की खुशबू से लबरेज जायका और भी खुशगवार हो जाता है। तंदूरी चाय में मामूल से हटकर शक्कर का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा जायका मजीद बेहतर बनाने के लिए सौंफ और सब्ज इलायची भी इस्तेमाल होती है, जिससे इसकी खुशबू और लज्जत दुबाला हो जाती है। रियासत ने बताया मौसम सरमा की आमद है, जिसकी वजह से मुस्तकबिल करीब में इसको अच्छी खासी कमाई होने की उम्मीद है। एक तंदूरी चाय का कप 80 रुपए में दस्तयाब होता है। रियासत ने बताया कि वो हर रोज़ तकरीबन 100 कप फरोख्त कर लेता है, जिससे उसका अच्छा गुजर बसर हो रहा है।